हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4 हाइपरबोला का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ था 11.4 एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए हुए थे और बोले थे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी उसी प्रकार से बन जाएगा। तो क्या था क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में देख लेते हैं। बोलता है वर्टिसेस कितना बोला है 0 ± 3, 0 ± 3 और क्या है फोकाई दिया हुआ है 0 ± 5, फोकाई है 0 ± 5। और हम लोग को क्या करना है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है। टोटल जो बचे हुए क्वेश्चन जितने भी हैं 15 तक सभी में वही करना है, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। वर्टिसेस क्या है 0 ± 3 और वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 ± a, मतलब यहाँ से हो जाएगा a = 3 एंड फोकाई कितना दिया हुआ है 0 ± 5। इस पर लिख देते हैं गिवन दैट, तो हो जाएगा फोकाई क्या होता है 0 ± c, मतलब c का वैल्यू कितना हो गया 5। अब देखिए इधर फोकाई मेरा किधर है तो क्या है y एक्सिस में है। फोकाई क्या है लाइज ऑन y एक्सिस, मतलब देखिए सिंस फोकाई लाइज ऑन y एक्सिस देयरफॉर ये बोल सकता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग किधर y एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस किधर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग होगा। अब ध्यान दीजिए इसका उसमें जो है इसका y एक्सिस के अलोंग जब होता है इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से होगा। देखिए ए सी है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए इस फॉर्म में जब रहता है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है तो y² / a² - x² / b² = 1, क्योंकि जिधर मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर का पॉजिटिव होता है। मतलब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, मतलब y² का कोफिशिएंट क्या होगा पॉजिटिव होगा और x का नेगेटिव होगा। मतलब जो है ट्रांसवर्स किधर होगा y एक्सिस के अलोंग। तो a और b ए सी दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं वी नो दैट रिलेशन होता है c² = क्या होता है a² + b²। और इक्वेशन निकालने के लिए हमको a और b चाहिए, a² b²। a है हम लोग को b निकालना है, जहाँ से b² का वैल्यू कितना हो जाएगा c² - a²। तो b = हो जाएगा √c² - a²। c का वैल्यू कितना हो 5, तो 5 का स्क्वायर 25, a का 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा देयरफॉर b = 4। b का वैल्यू क्या आ गया 4 हो गया है। हम लोग को क्या निकालना है, दिस द ट्रांसफर एक्सिस मेरा y एक्सिस के अलोंग है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा y² / a² - x² / b² = 1। ये हो जाएगा y² / a का वैल्यू है कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस एक, तो आप तो एक बार और लिख दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस x² b का वैल्यू कितना है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर = 1। तो हो जाएगा y² / 9 - x² / 16 = 1। तो ये मेरा क्या हो गया दिया गया जो क्वेश्चन था हम लोग को निकालना था स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो हम लोग को क्या हो चुका है आ चुका है स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या चाहिए y² / 9 - x² / 16 = 1। चलिए इसको नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 और 11 दोनों क्वेश्चन जो है एक जैसा बनेगा, आप देख सकते हैं। 10 में बोलता है फोकाई दिया हुआ है ±50 और बोलता है द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8, और 11 में बोलता है फोकाई दिया हुआ है 0 ± 13 और इसमें जो है
कंजुगेट एक्सिस का लंबाई दिया हुआ है 24, दोनों एक जैसा बनेगा। दोनों क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन कीजिएगा। फोकाई दिया हुआ है, कितना दिया हो, ±50। फोकाई मतलब ±C0, मतलब यहाँ से हो जाएगा C = 5, यहाँ से लिख दीजिए गिवन दैट। फिर क्या है, एंड दिया हुआ है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब एक चीज़ देखिए, फोकाई मेरा किधर दिया हुआ है, ±50 है, मतलब फोकाई मेरा दिया किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलॉन्ग होगा, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। जिधर मेरा फोकाई दिया होगा ट्रांसवर्स एक्सिस उसी एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो फोकाई दिया हुआ है मेरा देखिए एक्स एक्सिस में, मतलब लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्स एक्सिस भी होगा क्या होगा, तो एक्स एक्सिस में होगा। तो ये दिया हुआ लेंथ 8, इसका मतलब ये लेंथ जो होगा कितना हो जाएगा, फोकस ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2a, तो =8, देयरफॉर a = हो जाएगा 4। आप लोग फिक्स देखिए, वी नो दैट, वो जानते हैं C² = a² + b², जहाँ से b² का वैल्यू हो जाएगा C² - a², तो b √√ C² - a², तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर है a का 4, 4 का स्क्वायर 16, हो जाएगा 9, तो देयरफॉर हो जाएगा b = 3, b का वैल्यू हो जाएगा 3। अब बताइए हम लोग को जब ट्रांसवर्स एक्सिस मेरा किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो होगा x² का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोले थे जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस जिधर होगा उसके क्या स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, x² / a² - y² / b² = 1, तो हो जाएगा x² a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -y² और b का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा इतना। ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 10 का दिए गए कंडीशन का रिक्वायर्ड आंसर x² / 60 - y² / 9 = 1। देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है वह सेम चीज़ दिया हुआ, थोड़ा सा सिर्फ अंतर किया हुआ है। तो चलिए उसमें अंतर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। हालांकि बनाने का तरीका जो है दोनों एक जैसा है। देखिए 11 में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, देखिए फोकाई दिया हुआ 0 ± 13, मतलब हो जाएगा 0 ± c, मतलब c = हो जाएगा मेरा 13। अब इसमें बोलता है देखिए फोकाई मेरा किधर है, y एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस किधर होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग मेरा मतलब मेरा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। अब ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे जिधर यहाँ था फोकाई जिधर होगा ट्रांसवर्स से उधर होगा, तो उसी का लेंथ वो दिया हुआ था। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, फोकाई दिया हुआ है y एक्सिस के अलॉन्ग और बोलता है कंजुगेट एक्सिस बोला है, मतलब कंजुगेट एक्सिस मतलब किसका वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस मतलब हो जाएगा 2b = 24, देयरफॉर b = हो जाएगा 12। अब इतना हो गया, मतलब कंजुगेट एक्सिस मतलब इससे जो हम लोग एक टेंजेंट जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से इस कर्व पे, और यहाँ से हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ, ये जो लेंथ होगा ये लेंथ, ये मेरा कितना दिया आ गया है 12। आप तो यदि हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दें जो इस सेंटर से पास करेगा, जो है ये जो लाइन जो है वो सेंटर से पास करते हुए इस पर टेंजेंट होगा, तो ये जो लेंथ होगा जो ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ हो मेरा क्या है b, तो b इतना दिया हुआ है। तो वी नो दैट
क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए का वैल्यू निकालना है ना, बी तो दिया हुआ है, हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू कितना हो 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, बी का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस कीजिएगा 25, देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आ गया 5। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब हो जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए का वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू 1। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है फोकाई दिया हुआ है ±40 और लेटस रेक्टम का लेंथ दिया हुआ कितना बी जो है 12 दिया हुआ है, और जो है क्वेश्चन नंबर 13 है 12 में जो है क्वेश्चन भी उसमें सेम दिया है, इसमें जो है बोलता है सिर्फ ±3√50 ±3 जो है 50 और जो है लेटस रेक्टम का लेंथ है 8। 12 नंबर क्वेश्चन में दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे फोकाई इतना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वहाँ 8 दिया हुआ है। जैसे बनाएंगे 13 आप उसी प्रकार से 12 भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट फोकाई दिया हुआ है ±40 मतलब हो जाएगा ±C0, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू 4, और फोकाई किधर है, फोकाई इज ऑन, सिंस फोकाई इज ऑन x एक्सिस देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, एक्सिस के अलोंग मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा। अब बताइए यहाँ दिया हुआ है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो कितना दिया हुआ है 12, इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का लंबाई क्या होता है 2b² बाय ए इज इक्वल टू कितना है 12, तो यहाँ से हो जाएगा 6, तो b² इज इक्वल टू कितना हो गया 6a, क्या आ गया b² का लेंथ मेरा आ गया है 6a। अब सोचिए इसको हम क्या करें कि हम लोग को क्या निकल जाए, तो a और b का वैल्यू निकल जाए। तो अभी देखिए हम लोग जानते हैं रिलेशन v नो दैट क्या होता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b², और c का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a² प्लस, और b² का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6a, तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a² प्लस 6a, तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज a² प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब जो है इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। ये देखिए मेरा क्या आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में है a के टर्म में है, तो सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a² प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ से a प्लस 8 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेट कीजिएगा अलग अलग तो हो जाएगा 0 और हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -8 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब बताइए a मेरा क्या है, तो लेंथ है,
ये मेरा क्या है, लेंथ है। अब लेंथ कभी भी क्या होता है, तो नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ए इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2। जब ए का वैल्यू 2 आ गया है, यहाँ से हम बी स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6a, मतलब 6 इंटू 2, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 12। मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों के पास कितना आ गया 12 आ गया है। अब हम लोग को जो रिक्वायर्ड चाहिए, क्या चाहिए हम लोग का, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन क्या होगा, अब बताइए। इक्वेशन ऑफ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस मेरा किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए का वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अभी बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने हैं 12 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से हो गया। 12 भी आज सिमिलर उसी प्रकार से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, वर्टिसेस दिया हुआ है ±70 एंड ई मतलब होता है एक्सेंट्रिसिटी दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए। गिवन दैट वर्टिसेस ±70 मतलब हो जाएगा ±a0, देयरफॉर हो जाएगा यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब सिंस क्या है, वर्टिसेस इज एलॉन्ग, कौन सा एलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ट्रांसवर्स एक्सिस इधर होगा, उधर मेरा क्या होता है, फोकस होता है। खैर, और दिया हुआ ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4/3 एंड ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है c/a, तो हो जाएगा 4/3, तो हो जाएगा c इज इक्वल टू हो जाएगा 4a/3, 4 a का वैल्यू कितना है 7/3 मतलब 28/3, ये c का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, तो a और b चाहिए। a तो है, c है, हम लोग को b नहीं है, लेकिन हम लोग को a b c में रिलेशन पता है। उस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे। v नो दैट क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है 28/3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस हो जाएगा 49, तो हो जाएगा 784 माइनस 49/9, 49 इंटू 9/9, ये हो जाएगा 784 माइनस कितना होगा 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 एंड 8 44 डिवाइडेड बाय 9, माइनस कर दिए, 4 में 1 गया 3, 8 में 4 गया तो 4 और 7 में 4 गया तो 3, मतलब देखिए हम लोग का आ गया बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 343/9, और बी स्क्वायर का ही वैल्यू चाहिए हम लोग का। अब चलिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देखिए ट्रांसवर्स किधर है, एक्स के अलॉन्ग, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए का वैल्यू कितना है 7, तो हो जाएगा बाबू 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 339/9 इज इक्वल टू 1, तो ये इम्प्लाइज कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 49 माइनस ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 9y² बाय 343 इज इक्वल टू 1।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिया गया क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर एक्स स्क्वायर बाय 49 माइनस 9y स्क्वायर बाय 343 इजिकल टू 1। देखिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। बोलता है फोकाई दिया हुआ 0 प्लस माइनस √10 एंड पासिंग थ्रू 2 3। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट फोकाई दिया हुआ 0 प्लस माइनस √10, मतलब 0 प्लस माइनस c, मतलब यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा √10। ये हो गया c का वैल्यू। देखिए फोकाई मेरा किधर है, y एक्सिस के अलॉन्ग, सिंस फोकाई इज ऑन y एक्सिस देयरफॉर हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, मतलब हो जाएगा ट्रांसवर्स किधर होगा, y एक्सिस के अलोंग। और जो है पासिंग पॉइंट एंड पासिंग थ्रू, तो बोलिए पासिंग पॉइंट वो क्या दिया हुआ है 2 3। वी नो दैट क्या क्या हो जाएगा इक्वेशन, देयरफॉर वी नो दैट इक्वेशन ऑफ किसका, हाइपरबोला। अब बताइए जब जो है फोकाई मेरा मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस मेरा y एक्सिस के लॉन्ग है, तब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और बोलता है यह पॉइंट जो है इस इक्वेशन से पास कर रहा है, मतलब इस कर्व से पास कर रहा है, मतलब यह पॉइंट इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयरफॉर ये होना चाहिए 2 3 सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए सेटिस्फाई कराइए, क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस a स्क्वायर बाय 9 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होगा। अब बताइए हम लोग को यहाँ से क्या ऐसा कुछ करें कि हम लोग का रिलेशन आ जाए। चलिए इसको हम लोग एक इक्वेशन मान के रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं रिलेशन, एक और रिलेशन जाते हैं। अगेन वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ए बी और सी में रिलेशन क्या होता है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का वैल्यू है √10, तो हो जाएगा √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप जिसका वैल्यू चाहते हैं निकाल सकते हैं। चलिए बी स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं 10 माइनस ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए 3। आप तो यहाँ से आप चाहिए तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इसका वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इसे पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बाबू, देखिए 9 बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो हो जाएगा 10a स्क्वायर माइनस a रेज टू द पावर 4। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 9 और 4 हो जाएगा 13a स्क्वायर। अब जो दोनों को इस साइड ले आइए तो हो जाएगा 10a स्क्वायर प्लस a का पावर 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 13 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस 23। तो हो जाएगा a का पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। मतलब यह भी मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, ए स्क्वायर में। यदि इस तरह समझिए, यदि इसमें हम लोग पुट कर दें, पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी,
तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, तो t² माइनस 23t प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकलेगा, t का वैल्यू निकलेगा 2 ठो। अब t मतलब क्या हो जाएगा मेरा a² का वैल्यू निकल जाएगा, और a² का ही वैल्यू हम लोग को चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है a² b² चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कॉमन लेंगे, a² यदि कॉमन तो क्या हो जाएगा a² माइनस 18, 5 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा a² माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ओवरऑल हो जाएगा मेरा a² माइनस 18 इंटू a² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा a² का वैल्यू 18 और हो जाएगा a² का वैल्यू 5। अब देखिए इसमें हम लोग कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, कौन कौन वैल्यू रखा आ सकता है। तो आप देख सकते हैं a² का 2 वैल्यू आया है। यदि इक्वेशन नंबर 3 में यदि पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया जाए, देखिए 18a² फ्रॉम 3, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा वैल्यू हम लोग को रखना है कौन नहीं रखना है। तो b² यदि हम लोग रखेंगे 10, यदि a² का वैल्यू 18 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -8। क्या बताइए, कोई भी नंबर है उसका ये स्क्वायर करें क्या नेगेटिव आएगा? ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं। जब भी कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। तो ये नेगेटिव किसके कारण हुआ, 18 के कारण। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, 5 को कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से फ्रॉम 3 हो जाएगा 10 माइनस a² का वैल्यू 5, तो हो जाएगा b² का वैल्यू कितना हो गया 5। अब हम लोग को सारा कुछ आ चुका है, a² b² का वैल्यू आ गया है। सिंपली आप दिए जो इक्वेशन माने थे उसमें आप पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता, y² बाय a² माइनस x² बाय b² इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि इसका फोकस y एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, मतलब y² कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो हो जाएगा y² बाय 5 माइनस x² बाय 5 इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस दिया गया क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। y² बाय 5 माइनस x² बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज था हम लोग का 11.4 वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही हम लोग का क्या हो गया, कोनिक सेक्शन में हम जो बोले थे 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, वो कंप्लीट हो गया है। और जो सर्कल आपको सर पढ़ाए होंगे, तो इस तरह से टोटल जो है कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं जितना हम बताएं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।